प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जनवरी शनिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 7, 10 से 17। मैंने प्रभु के विरोध पाप किया। प्रभु ने नतान को दाऊद के पास भेजा। नतान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ें थी, जिससे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसके गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुँचा। धनी ने उसके यहाँ आया हुआ अतिथियों को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्रों के भेड़ छीन ली और उसने पकाकर अपने अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नतान से कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नतान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो। इसलिए आज से नतान तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उज्जियाह की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूँगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसियों को दे दूँगा, जो खुले आम उसके साथ रमन करेंगे। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया। मैं समस्त इस्राएलियों के सामने प्रकट रूप से यह कहूँगा। दाऊद ने नतान से कहा, मैंने प्रभु के विरोध पाप किया है। इस पर नतान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया। इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नतान ने अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिससे उज्जियाह की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर
से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने संरक्षण जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के अध्यक्ष ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और उस समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 12 हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 12 में हम लोग राजा दाऊद के पश्चाताप के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो आज के पहले पाठ से हम सभी लोगों के लिए पहला संदेश यह है कि ईश्वर हमें अपने पापों का बोध कराते हैं। कई बार पाप करने के बाद हम लोग अपने आप को एक संत समझते हैं या हमने पाप नहीं किया, ऐसे हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन उसके बाद वो सामान्य जीवन जी रहा था। इसलिए ईश्वर उनको सचेत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए नबी नातान को भेजते हैं। और नबी नातान बहुत ही मंद गति से, बहुत ही सरल कहानी के द्वारा उनको समझाने लगते हैं। नबी नातान उनसे कहते हैं, एक नगर में 2 व्यक्ति रहा करते थे, एक धनी था, दूसरा दरिद्र था। दरिद्र ने अपने लिए एक भेड़ खरीदी थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण किया था। अपनी बेटी के समान उसका वो ख्याल रखता था। उसके थाली से वो खाती थी, उसके प्याले से वो पीती थी, उसके गोद में सोती थी। ये उसके बेटी के समान थी। एक परिवार का हिस्सा वो बन गई थी। उसके बच्चों के साथ वो बढ़ रही थी। लेकिन क्या हुआ? दूसरा धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे पशु थे, उनके घर में जब एक अतिथि आया, उसने अपने पशुओं से किसी पशु को नहीं मारा, बल्कि इस गरीब के, इस दरिद्र के उस भेड़ को उसने छीन लिया, उसको मारा, उसको पकाया, अपने अतिथियों को खिलाया। जब राजा दाऊद ने इस कहानी को सुना, वो बहुत क्रोधित हुआ
और इतना क्रोधित हुआ, उसने कहा कि यह व्यक्ति मृत्युदंड के लायक है, जाओ पता कर लो कौन ऐसा व्यक्ति है और वो भेड़ का चौगुना चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। और नातान बहुत ही सौम्य भाव से उनसे कहते हैं कि वो व्यक्ति आप हैं, वो व्यक्ति आप हैं। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में किया है, लेकिन आपने पाप किया है। और राजा दाऊद हम देखते हैं कि अपने पाप स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले संदेश हम सभी के लिए यह है कि ईश्वर हमें अपने पाप का बोध कराते हैं। आज हम लोग उस पाप के बोध को खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ सिन, और इसीलिए हम लोग पाप के ऊपर पाप करते जाते हैं। लेकिन ईश्वर हमें अपने अंतःकरण के द्वारा हमारे पापों का बोध कराते रहते हैं। लेकिन हम कई बार अपने अंतःकरण की उस वाणी को नहीं सुनते हैं, उसको अनसुना करते हैं। कई बार ईश्वर हमें अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, हमारे अपने हितैषियों के द्वारा भी हमें एक तरह से सचेत करते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो गलत है या वो पाप है। और इस प्रकार ईश्वर हमें हमेशा जिस अवस्था में, जिस पाप की अवस्था में हम लोग हैं, हमें सचेत करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने पाप को त्याग दें और एक नया जीवन हम लोग व्यतीत करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पाप को स्वीकारें। इसीलिए सूक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, अध्याय 28 पद संख्या 13 में, जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो वो प्रकट कर देता है वो अपने जीवन में उन्नति करेगा, ईश्वर की दया को प्राप्त करेगा, उसकी कृपा को प्राप्त करेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में, जैसे ही नातान ने उसको जागरूक किया कि उसने पाप किया है, वो तुरंत कहने लगता है कि हे प्रभु मैंने पाप किया है, हे प्रभु मैंने पाप किया है। वो अपने पाप को स्वीकारता है। भले ही हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार उसने अपने पाप को छिपाए रखा था, उसके बारे में उसने कुछ बातें नहीं की थी, लेकिन जब नबी नातान उसके पापों का बोध कराते हैं, वो अपने पाप को स्वीकारते हैं। और इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में पाप को स्वीकारें। हम सभी लोगों के लिए कलीसिया में एक अनोखा अवसर है पाप स्वीकार का संस्कार। इस पाप स्वीकार को संस्कार को जितना हम लोग स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, उतनी पवित्रता में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मानव होने के नाते प्रलोभन के शिकार हम हो जाते हैं, पाप हम लोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग पाप को स्वीकार करते हैं, ईश्वर हमें कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि भविष्य में जो भी पाप के समय आ जाएंगे, उस पाप के साथ हम लोग लड़ सकें। अक्सर यह देखा गया है कि हम लोग पाप स्वीकार साल में 2 बार करते हैं, क्रिसमस के समय में या ईस्टर के समय में। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ईस्टर आएगा या कब क्रिसमस आएगा, तभी हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि जब जब हम पाप करते हैं, हम प्रभु के उस आशीष को ग्रहण करें पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। और विशेष करके हमारे जीवन में परम प्रसाद को स्वीकार करने के लिए हमें योग्य रीति से उसको स्वीकार करना है। इसलिए कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 11 में हम लोग स्पष्ट पढ़ते हैं, जो अयोग्य रीति से प्रभु के उस शरीर और लहू को ग्रहण करेगा, वो पाप के दंड का कारण बन जाएगा। अयोग्य रीति मतलब क्या है? अयोग्य रीति से मतलब हम पापमय अवस्था में जब प्रभु को ग्रहण करेंगे, हम उस
प्रभु को सच्चे दिल से, सच्चे अर्थ में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभु हमसे चाहते हैं, ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों को स्वीकारें और पवित्र हृदय से, पवित्र दिल से हम लोग प्रभु को स्वीकारें। तीसरी बात है, भले ही हम लोग अपना पाप स्वीकार करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये पाप केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं है, पाप एक सामाजिक है और समाज, अपने परिवार में और अपने समाज पर भी वो प्रभाव डालता है। और इसीलिए नातान ने उसको कहा, किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया है। उस पाप के कारण दाऊद ने प्रभु का तिरस्कार किया था, इसके लिए उसके लिए क्या दंड मिल रहा है? इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अवश्य मर जाएगा। और ये बात सुनकर राजा प्रार्थना करने लगता है, उपवास करने लगता है, भूमि पर सोने लगता है। उसके बावजूद भी उसका बेटा जो है बच नहीं पाता है। और मृत्यु के पश्चात हम लोग, भले ही हम लोग देखते हैं वो फिर भोजन करने लगते हैं, ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। अर्थात पाप के जकड़ में जब हम लोग रहते हैं, वो पाप ना केवल हमें वैयक्तिक रूप से बल्कि हमारे परिवार पर भी प्रभाव डालने लगता है। तो आज पहला पाठ हम सभी लोगों को यही संदेश देता है कि सबसे पहले हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। कई बार हम अपने पाप के बोध को खो देते हैं, लेकिन ईश्वर हमें अपने अंतकरण के द्वारा और कई लोगों के द्वारा हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि हम अपने पाप को स्वीकारें। दाऊद के समान हम लोग अपने पाप को स्वीकारें और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सदा प्रयासरत रहें। आज का सुसमाचार जो संत मार्कुस के अध्याय 4 में से हम लोगों ने सुना, पद संख्या 35 से 41 तक, हम लोग वहाँ पर समुद्र में प्रभु यीशु को आंधी को शांत करते हुए देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में आंधियाँ आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, हम डर जाते हैं। जिस प्रकार शिष्य डर गए थे, शिष्य, प्रभु यीशु उनके साथ थे। प्रभु यीशु दुम्बाल में तकिया लगा के सो रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो प्रभु यीशु मौन थे और उस समय तूफान आ जाता है और शिष्य प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं, गुरु और हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग इसी प्रकार से प्रश्न करने लगते हैं, हे प्रभु, क्या आपको कोई चिंता नहीं है कि मेरा परिवार डूब रहा है? हे प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं है मेरे परिवार में इतने खतरनाक बीमारियां हैं? हे प्रभु, आपको चिंता नहीं है कि मेरा वैवाहिक जीवन टूट रहा है? हे प्रभु, क्या आपको चिंता नहीं है कि मुझे रोजगार नहीं है? कितने दिन से मैं तड़प रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ रोजगार प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई भी एक रोजगार नहीं मिल रहा है। हे प्रभु, क्या आपको मेरी चिंता नहीं है कि मैं वैयक्तिक रूप से कितना पीड़ा का सहन कर रहा हूँ, कितना दुख तकलीफ अपने जीवन में उठा रहा हूँ? तो कई बार हम लोग कितनी चिंताओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, क्या प्रभु आपको मुझ पर कोई चिंता नहीं है? तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जब ईश्वर की ओर से एक शांत, एक मौन हम लोग देखने को मिलता है तो हम लोग एक तरह से घबरा जाते हैं और हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर का मौन होना उनकी अनुपस्थिति नहीं है। आज के सुसमाचार ये संदेश हमें देता है। अक्सर हम लोग इसके विपरीत सोचते हैं। मुझे मालूम है जब फादर बाबू जेल में थे, हम लोगों ने कितनी प्रार्थना नहीं की थी,
कितना प्रयास हमारे तरफ से हम लोग ने नहीं किया था। जब जब डेट लगती थी हम लोग सोचते थे कि आज के दिन फादर बाबू बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा था तो बहुत लंबे समय के दिनों तक जब ये नहीं हुआ, हम लोग एक तरह से हमारा विश्वास डगमगाने लगा था, हम भयभीत होने लगे थे। हम लोग ने भी अपने आप को एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो जाती हैं, हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ईश्वर हमसे दूर है। लेकिन जिस प्रकार आज के इस सुसमाचार में हम लोग ने देखा कि ईश्वर भले ही मौन हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सदा हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो इसीलिए आज का ये सुसमाचार में जो शिष्यों का वो डर है, उनके विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। हमारे जीवन में भी जब कभी हम लोग डर जाते हैं, हमारे विश्वास को वो प्रकट करता है। कई बार हम लोग देखते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है या फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है, मुझे एक तरह का डर लगने लगता है, या मुझे कोई इंटरव्यू में जाना है तो मुझे डर लग रहा है। ये डर इसलिए है क्योंकि हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ईश्वर में विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जैसे हम लोगों ने एक विज्ञापन में हम लोगों ने देखा, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत तभी संभव है जब हम लोग डर को सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात हम लोग आज के सुसमाचार में हम लोग ये देखते हैं कि यीशु हर तूफान पर अधिकार रखते हैं। भले ही शिष्य डर गए थे और प्रभु ने उनसे सवाल पूछा था, क्या अब भी तुम विश्वास नहीं करते हो? लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने उस वायु पर अपना अधिकार जताया और बस इतना ही कहा, शांत हो, थम जा। तुरंत वायु थम गई और समुद्र एकदम शांत हो गया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकास का अध्याय 1 पद संख्या 37 कहता है। तो हमारे जीवन में भी कितने ही प्रकार के, कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आ जाएं, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें उस प्रभु पर विश्वास करते हुए उनके पास जाने की आवश्यकता है। तो आइए आज के दिन हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपकी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपने पापों का बोध कराने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी को अपनी आशीष से भर दे, जिससे कि हम लोग अपने पाप को स्वीकारें। पाप स्वीकार के लिए हम लोग क्रिसमस या ईस्टर के लिए इंतज़ार ना करें, समय रहते हुए अपने पापों को हम लोग स्वीकारें और आपकी कृपा से हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। विशेष करके आपकी आशीष मांगते हैं अपने विश्वास में दृढ़ होने के लिए। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जब आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं, तब हम डगमगाते हैं। हे प्रभु, अपनी आशीष हम सभी को प्रदान कर, जिससे कि दिन प्रतिदिन हम आपके विश्वास में बढ़ते जाएं। विशेष करके आपकी आशीष हम लोग उन तमाम लोगों पर मांगते हैं जो इस वक्त इस ऑनलाइन माध्यम से आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपके वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। उन सभी पर और उनके सभी परिवारजनों पर आपकी आशीष प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी